अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो साबित करती है कि जो अल्लाह पर छोड़ देता है वही कामयाब होता है। ये कहानी है दो दोस्तों की, एक जो हर चीज अपने हाथ में रखना चाहता था और एक जो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता था। और देखिए किस्मत ने उन दोनों के साथ क्या किया। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर आप मुश्किलों में हैं, परेशान हैं, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। टिश्यू पेपर तैयार रखिए क्योंकि आज रोना पक्का है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये कहानी है करीब 20 साल पुरानी। एक शहर में दो दोस्त रहते थे, फैजान और जुबैर। दोनों बचपन के दोस्त, एक साथ बड़े हुए, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। फैजान एक नेक दिल इंसान था, गरीब था। एक छोटी सी दुकान थी किराने की, कमाई बस इतनी कि घर चल जाए। लेकिन उसका ईमान पक्का था। वो हमेशा कहता, जो अल्लाह की मर्जी, मैं अपना काम करूंगा, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दूंगा। वो हमेशा 5 वक्त की नमाज पढ़ता, तहज्जुद में उठता, दुआ करता और शुक्र करता। अल्लाह ने जो दिया वो काफी है। जुबैर बिल्कुल उल्टा। वो भी दुकान चलाता था, कपड़े की। उसकी दुकान ठीक ठाक चलती थी, लेकिन जुबैर को हमेशा लगता ये कम है, और चाहिए, और पैसे, और दौलत, और बिजनेस। वो प्लानिंग में लगा रहता, रात दिन सोचता कैसे और पैसे कमाए। नमाज कभी कभार, तहज्जुद वो क्या होती है। उसका मानना था दुनिया में सब कुछ अपनी मेहनत से होता है, अल्लाह पर छोड़ने से कुछ नहीं होता। एक दिन दोनों दोस्त शाम को मिले, चाय पी रहे थे। जुबैर ने कहा, यार फैजान, तुम कब तक इसी छोटी दुकान में लगे रहोगे? कुछ बड़ा करो। मैंने एक प्लानिंग बनाई है, एक नया बिजनेस शुरू करूंगा, टेक्सटाइल का, बड़ा। अगले 5 साल में मैं लखपति बन जाऊंगा। फैजान ने मुस्कुराकर कहा, माशाअल्लाह भाई, अच्छा है, अल्लाह कामयाबी दे। लेकिन याद रखना, प्लानिंग तो करनी चाहिए, मगर नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। जुबैर हंस पड़ा, हाँ, तुम्हारी तवक्कुल की बातें। भाई, दुनिया में अपने दम पर जीना पड़ता है। अल्लाह ने तो हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, इस्तेमाल करो। सिर्फ दुआ से थोड़ी ना पेट भरता है। फैजान ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। उसे पता था जुबैर की सोच अलग है। अगले कुछ महीनों में जुबैर ने बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी पुरानी दुकान बेच दी, बैंक से 10 लाख का लोन लिया और एक बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री खोली शहर के बाहर। बड़ी मशीनें, बड़ा सेटअप। वो बहुत खुश था, सोचता था अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। शुरू के कुछ महीने अच्छे रहे, ऑर्डर्स आने लगे, पैसा आने लगा। जुबैर को लगा मैं सही था, मेरी प्लानिंग काम कर रही है। उसने और लोन ले लिया, फैक्ट्री एक्सपैंड की और मशीनें लगाई। अब तो वो रात दिन फैक्ट्री में लगा रहता, घर भी कम जाता, परिवार से बात करने का वक्त नहीं, नमाज बिल्कुल छूट गई। वो कहता, अभी तो बिजनेस सेटल करना है, बाद में सब कर लूंगा। फैजान, वो अभी भी अपनी छोटी सी दुकान में था, वही पुराना रूटीन। सुबह उठता, फजर की नमाज, फिर दुकान, दिन भर काम, शाम को दुकान बंद करके घर, परिवार के साथ मस्त होता। रात को ईशा के बाद तहज्जुद के लिए अलार्म लगाता और हर रात तहज्जुद में उठकर दुआ करता, या अल्लाह, मैं जानता हूँ कि सब कुछ जानता है, मैं जो कर सकता हूँ वो करता हूँ, बाकी सब तेरे हाथ में है। मुझे वो दे जो मेरे लिए बेहतर हो, मुझे राजी रख, मेरे परिवार को राजी रख, और मुझे हमेशा तेरा शुक्रगुजार बनना पड़ेगा। 1 साल बीत गया। जुबैर की फैक्ट्री अच्छी चल रही थी। वो और भी घमंडी हो गया। लोगों को कहता, देखा, मैंने कहा था ना, मेहनत से सब कुछ होता है, अल्लाह पर छोड़ने से क्या होता है। अपने हाथों से अपनी किस्मत बनानी पड़ती है। लेकिन फिर अचानक मुसीबत आई। एक रात फैक्ट्री में आग लग गई, किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से। भयंकर आग, सब कुछ जल गया, मशीनें, माल, सब कुछ। लाखों का नुकसान। जुबैर देखता रह गया। उसकी सारी मेहनत, सारी प्लानिंग सब राख हो गई। और सबसे बुरी बात, इंश्योरेंस नहीं था। जुबैर ने सोचा था इंश्योरेंस में पैसे वेस्ट क्यों करूं, कुछ होगा नहीं, लेकिन हो गया। अब क्या, फैक्ट्री खत्म, माल खत्म, और सिर पर 15 लाख का लोन। बैंक किश्त मांग रहा था, साहूकार ब्याज मांग रहा था। जुबैर घबरा गया, वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे। उसने फैजान को फोन किया, रोते हुए, भाई मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करूं? फैजान ने कहा, भाई घबराओ मत, अल्लाह पर भरोसा रखो, जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखो, मैं आता हूँ। फैजान जुबैर के पास पहुंचा। जुबैर टूट चुका था, रो रहा था। फैजान ने उसका हाथ पकड़ा, भाई सुनो मेरी बात, मैं जानता हूँ तुम मुश्किल में हो, लेकिन याद रखो ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, शायद अल्लाह तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। जुबैर ने कहा, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा बिजनेस, मेरे पैसे, सब। फैजान ने कहा, पैसे फिर आ जाएंगे भाई, लेकिन तुमने अल्लाह को खो दिया था।
नमाज छोड़ दी, तहज्जुद कभी पढ़ी नहीं, परिवार से दूर हो गए, सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहे। शायद अल्लाह तुम्हें ये समझाना चाहता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, हम सिर्फ जरिया हैं। जुबैर चुप रहा, सोचने लगा। फैजान ने कहा, भाई अब एक काम करो, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। तुम अपनी तरफ से कोशिश करो, लेकिन नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। तहज्जुद पढ़ना शुरू करो, दुआ करो, अल्लाह से मांगो, वो जरूर रास्ता निकालेगा। और मैं तुम्हें 50,000 रुपए देता हूँ, ये मेरी पूरी सेविंग्स है। लो, कुछ शुरुआत करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। जुबैर की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे पैसे दे रहे हो? तुम्हारे पास तो खुद बहुत कम है। फैजान ने कहा, भाई अल्लाह देगा, मुझे यकीन है। तुम लो, शुरुआत करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। जुबैर ने पैसे ले लिए। उस रात उसने सालों बाद तहज्जुद पढ़ी, सजदे में गिरा और कूद कूद कर रो पड़ा। या अल्लाह, मैंने बहुत गलती की, मैंने तुझे भुला दिया। सोचा सब कुछ अपनी मेहनत से होता है, लेकिन अब समझ आया सब कुछ तेरे हाथ में है। माफ कर दे मुझे, और अब जो भी हो तेरी मर्जी। मैं सब तुझ पर छोड़ता हूँ, बस मुझे हिम्मत दे। अगले दिन से जुबैर ने बदलाव शुरू किया। उसने फैजान के 50,000 रुपए से एक छोटी सी दुकान शुरू की, कपड़े की। छोटी लेकिन ईमानदारी से। हर रोज नमाज, हर रात तहज्जुद, हर काम से पहले दुआ और हर काम के बाद शुक्र। शुरू के कुछ महीने मुश्किल रहे, लेकिन जुबैर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अल्लाह पर भरोसा रखा और फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन जुबैर की दुकान पर आए, कुछ कपड़े देखने। जुबैर ने ईमानदारी से बताया, ये कपड़ा अच्छा है, ये थोड़ा कम क्वालिटी का है। कस्टमर को पूरी सच्चाई बताई। बिजनेसमैन इम्प्रेस हो गया। उसने कहा, आजकल ऐसे ईमानदार दुकानदार कम मिलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? जुबैर। अच्छा, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। मैं एक बड़ी कंपनी का ओनर हूँ, मुझे कपड़े की बल्क सप्लाई चाहिए, क्या तुम कर सकते हो? जुबैर चौंक गया। मैं तो छोटी दुकान चलाता हूँ साहब, बल्क सप्लाई। बिजनेसमैन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एडवांस दूंगा, तुम सामान लाओ अच्छी क्वालिटी का, और मैं तुम्हें अच्छा प्रॉफिट दूंगा। ये अल्लाह की रहमत है। जुबैर को बड़ा ऑर्डर मिला, उसने कोई बात नहीं, लेकिन इस बार फर्क, हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करो, हर फैसले में अल्लाह से मदद मांगो और हर कामयाबी पर शुक्र करो। ऑर्डर पूरा हुआ, बिजनेसमैन बहुत खुश हुआ। उसने और ऑर्डर दिए। धीरे धीरे जुबैर का बिजनेस बढ़ने लगा, लेकिन इस बार वो संभल कर चला। कभी लोन नहीं, जितना था उसी में काम किया। कभी गरीबों को ठगा नहीं, हमेशा ईमानदारी से। और सबसे बड़ी बात, नमाज कभी नहीं छोड़ी, तहज्जुद कभी नहीं छोड़ी, परिवार को हमेशा वक्त दिया। 5 साल बीत गए, जुबैर का बिजनेस फल फूल गया। अब उसके पास 3 दुकानें थी, अच्छी कमाई थी, बैंक का सारा लोन चुका दिया था, एक अच्छा घर भी ले लिया था। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये था, अब जुबैर को सुकून था। पहले जब पैसे थे तब भी परेशान रहता था, लेकिन अब अल्लाह पर भरोसा था, इसलिए दिल में अमन था। एक दिन जुबैर फैजान के पास गया। फैजान अभी भी अपनी छोटी सी दुकान में था, वही पुराना रूटीन, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कुराहट, वही सुकून। जुबैर ने एक लिफाफा फैजान को दिया, इसमें 5 लाख रुपए हैं, तुम्हारे 50,000 का ये बदला और बाकी मेरी तरफ से। फैजान ने मना कर दिया, नहीं भाई, मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, ये मुझे नहीं चाहिए। जुबैर ने कहा, प्लीज भाई, तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, तुमने मुझे अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया, ये सब अल्लाह की रहमत है, लेकिन तुम जरिया बने, प्लीज रख लो। फैजान की आंखों में आंसू आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें बदल दिया। दोनों दोस्त गले मिले, दोनों रो रहे थे, खुशी के आंसू। उस दिन के बाद फैजान ने उन पैसों से एक अनाथालय खोला, गरीब बच्चों के लिए। जुबैर ने भी हर महीने उस अनाथालय में चंदा देना शुरू कर दिया। आज 10 साल बाद दोनों दोस्त कामयाब हैं। जुबैर के पास 10 दुकानें हैं, अच्छी जिंदगी है, लेकिन अब वो घमंड नहीं करता। वो जानता है ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह छीन नहीं सकता है, इसलिए हमेशा शुक्रगुजार रहता है। फैजान वो अभी भी अपनी दुकान में है, ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं किया, लेकिन वो कहता है मुझे इससे ज्यादा चाहिए नहीं। अल्लाह ने जो दिया काफी है। बस इतना ही कि उनका अनाथालय बहुत बड़ा हो गया। अब 200 बच्चे वहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, बड़े होते हैं, और फैजान उनके लिए बाप की तरह है। तो दोस्तों, ये थी जुबैर और फैजान की कहानी। 2 दोस्तों की कहानी जिन्होंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा। इस कहानी से हमें क्या सीखना है? पहला सबक, जो अल्लाह पर छोड़ता है वही कामयाब होता है। फैजान ने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा, उसने कभी ज्यादा नहीं मांगा, जो मिला उसी में खुश रहा, और अल्लाह ने उसे इतना दिया कि 200 अनाथ बच्चों का बाप बन गया। जुबैर ने पहले सोचा सब कुछ अपने हाथ में रखूंगा, अपनी प्लानिंग से सब करूंगा, और क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब उसने अल्लाह पर छोड़ा तो अल्लाह ने ऐसे रास्ते दिखाए जिनकी कल्पना भी नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा रखोगे
तो वो तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं। दूसरा सबक, मेहनत भी करो लेकिन नतीजा अल्लाह पर छोड़ो। ये नहीं कि बस बैठे रहो और कहो अल्लाह सब करेगा। नहीं, काम करो, पूरी मेहनत करो, लेकिन ये मत सोचो कि सब तुम्हारी मेहनत से हो रहा है। नतीजा अल्लाह के हाथ में है। तीसरा सबक, तवक्कुल का मतलब आलस नहीं। फैजान हर रोज काम करता था, दुकान चलाता था, लेकिन उसे पता था मैं सिर्फ जरिया हूँ, असली देने वाला अल्लाह है। चौथा सबक, मुसीबत अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होती है। जुबैर की फैक्ट्री जल गई, वो बर्बाद हो गया, लेकिन उस मुसीबत ने उसे अल्लाह के करीब कर दिया। अगर वो मुसीबत नहीं आती तो शायद जुबैर कभी नहीं बदलता। पांचवा सबक, तहज्जुद की ताकत। दोनों दोस्तों में सबसे बड़ा फर्क यही था, फैजान तहज्जुद में उठता था, और जब जुबैर ने तहज्जुद शुरू की तब से उसकी जिंदगी बदल गई। तहज्जुद का वक्त वो वक्त होता है जब अल्लाह बंदों के सबसे करीब होता है। छठा सबक, शुक्र करो, जो है उसका शुक्र करो। फैजान के पास कम था, लेकिन वो हमेशा शुक्र करता था और अल्लाह ने उसे और ज्यादा दिया। कुरान में अल्लाह कहता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सातवां सबक, ईमानदारी और बरकत। जुबैर ने तीसरी बार बिजनेस शुरू किया तो ईमानदारी से, और देखो अल्लाह ने बरकत दी। पहली बार ज्यादा था लेकिन बरकत नहीं, दूसरी बार कम से शुरू किया लेकिन बरकत नहीं। आठवां सबक, दोस्ती का हक अदा करो। फैजान ने अपनी पूरी सेविंग जुबैर को दी। ये है सच्ची दोस्ती, और अल्लाह ने फैजान को इसका बदला दिया। दोस्तों, आज की दुनिया में हम सब जुबैर जैसे बन गए हैं। हम सोचते हैं सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। हम प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन अल्लाह को भूल जाते हैं। और फिर जब कुछ गलत हो जाता है तो हम टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम फैजान की तरह जिएं, मेहनत करें लेकिन नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें, नमाज पढ़ें, तहज्जुद में उठें, दुआ करें, शुक्र करें, तो देखिए अल्लाह कैसे रास्ते निकालता है। याद रखिए, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हम सिर्फ जरिया हैं। हमारा काम है मेहनत करना, नतीजा अल्लाह का काम है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, सुभान अल्लाह लिखें कमेंट्स में, शेयर करें उन लोगों के साथ जो मुश्किलों में हैं, जो परेशान हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और भी ईमान अफजा कहानियां आप तक पहुंच सकें। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें सच्चा तवक्कुल करने वाला बनाए, हमें मेहनत करने की तौफीक दे, लेकिन नतीजा उसी पर छोड़ने की हिम्मत भी दे। हमें तहज्जुद में उठने वाला बनाए, हमें शुक्रगुजार बंदा बनाए और हर हाल में राजी रहने वाला बनाए। आमीन। याद रखिए दोस्तों, जो अल्लाह पर छोड़ देता है वही कामयाब होता है। अल्लाह हाफिज। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।